अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज। दूसरी जानिब 24 नवंबर के एहतजाज के बाद बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में 14 नई FIR दर्ज कर ली गई। मजमूई मुकदमात की तादाद 76 हो गई है। पुलिस, नैब और FIA ने तफसीलात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी। KP, सिंध और बलूचिस्तान के मुकदमात की रिपोर्ट्स भी अदालत में जमा करवा दी गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नौरीन नियाजी की दरख्वास्त निपटा दी। तोशाखाना 2 केस में कई समातों से गैर हाजिर बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल ने मुलजिमा के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समात आज अडियाला जेल में हुई। बुशरा बीबी की मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी गुज़िश्ता 10 समातों से अदालत में पेश नहीं हो रही थी। बानी ने कहा, आज मैं कार्ड दिखाने लगा हूं, हमने रोक दिया, हमें मालूम है कौन सा कार्ड बानी पीटीआई ने दिखाना है। अलीमा खान कहती हैं, 1.25 साल से अदालतें लग रही हैं, लेकिन आज तमाशा लगा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस के छोटे से पिंजरे में समाअत की गई। 9 मई केस पर फर्द जुर्म सब पर लगा दें तो अच्छा है। अब ये एक तमाशा बना दिया है जो हम देख रहे हैं कि जेल में हो रहा है। कोर्ट लगता है जो पिछले 1.25 साल से लग रहा है। आज जो पहले अलकादर का केस था, हमें पता चला कि वो छोटा जो कमरा है कोर्ट रूम, उसके अंदर हो रहा है। एक वहाँ छोटा सा पिंजरा है, उसके अंदर लाया जाता है। 9 मई का आखिरकार केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। इमरान खान ने जो कहा था उनके पास कार्ड है, मैं जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा हूँ। इतनी उन्होंने बात की और हमने कहा इंतजार कर लें, हमें पता तो चले कि ये क्या कार्ड है। बानी खान को खतरा है, इनकी जान बचाने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। सेनेटर फैसल वाडा ने JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि वो दोस्ती और दुश्मनी खुलकर निभाते हैं। PTI ने जो किया, मौलाना ने इस पर इखलास दिखाया। इनका कहना था कि मौलाना से 26वीं आईनी तरमीम पर बात हुई है। वो मौलाना फजलुर रहमान के बहुत बड़े फैन हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालिबा कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, जो मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। अगर दरखास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। खत में कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। अभी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने मदारस रजिस्ट्रेशन का बिल एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया है। बिल की असर-ए-नौ मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हुकूमत ने आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर दोनों ऐवानों ने मंजूर किया था। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता शब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई थी और मौलाना ने मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के दस्तखत न होने पर शिकवा किया था। खबर देंगे लाहौर से, जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के तालिब इल्म की हलाकत का मामला सामने आया है। पुलिस और इंतजामिया का कहना है कि वाक़या यूनिवर्सिटी की हुदूद से बाहर पेश आया है। मजीद जानते हैं न्यू कैंपस में मौजूद नुमाइंदा आज न्यूज़ रियाज अहमद से। रियाज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज ये इत्तला थी कि PC ढाबा जो अंदर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर फायरिंग हुई है। एक नौजवान जो है तालिब इल्म था, जिसका नाम राना अमार अख्तर बताया गया है, वो यहाँ पर आया था। गाड़ी से उतरा तो 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने फायरिंग की, जिससे वो जख्मी हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जान पर ना हो सका। मैं इस वक्त उसी PC ढाबा के बाहर मौजूद हूं। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ स्टूडेंट से बात की, जो PC ढाबा के और रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ फायरिंग का कोई वाक़या पेश नहीं आया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का भी यही कहना है कि यहाँ कोई फायरिंग का वाक़या पेश नहीं है, ना ही कोई स्टूडेंट यहाँ पर कोई जख्मी हुआ है। ढाबा पर आप मेरे अकम में देख रहे हैं कि तमाम पुरअमन तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम तालिब इल्म हैं, खाना खा रहे हैं और किसी किस्म का यहाँ कोई बदअमनी या किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जो बताया गया था हमें, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर था कि इंतज़ामिया और पुलिस का ये कहना है कि ये वाक़या यूनिवर्सिटी की हदूद से बाहर पेश आया, जहाँ पर राना
अमार अख्तर जो स्टूडेंट था, जो कसूर का रहने वाला था, उसको फायर लगा था और उसे जो उसके बाद अस्पताल में जख्मों की ताम न लाकर दम तोड़ गया। जी अपडेट करें आपको, आइंदा माह से वीपीएन लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सेनेट कायमा कमेटी आईटी को चेयरमैन पीटीए की ब्रीफिंग। बताया गया कि अब तक 30,000 वीपीएन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास फरवशा खान की जेर सदारत हुआ। चेयरमैन पाशा ने कायमा कमेटी को आईटी इंडस्ट्री से मुतल्लिक ब्रीफिंग में बताया कि आईटी इंडस्ट्री 30% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी को खतरे की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद हो सकती है। तमाम ममालिक वीपीएन को मॉनिटर करते हैं। चेयरमैन पीटीए ने कायमा कमेटी में वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर की तजवीज पेश करते हुए बताया कि हुकूमत के लिए तजवीज है कि वीपीएन को मकामी सतह पर रजिस्टर्ड करे। फ्री वीपीएन से डेटा सिक्योरिटी के खतरात हैं। इंटरनेट आईटी इंडस्ट्री के लिए शेयरक की हैसियत रखता है। चेयरमैन पाशा ने वजारत आईटी के साथ इंटरनेट में खलल का मामला भी उठा दिया। मौजूदा सूरत में 99% आईटी कंपनियों ने खलल की निशानदेही की है। हर तरह से देखा जाए तो हमारी इस वक्त जो इंटरनेट की स्पीड है ना, वो यूं लग रहा है जैसे वो मॉनिटर्ड है और बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से हमें काफी सारे बॉटलनेक्स और चोक हो रही है हमारी ट्रैफिक। इसका इलाज यही है कि हम रिसोर्स ऐड करें अपने डेटा सेंटर्स में, पाकिस्तान में अपने डेटा सेंटर्स को जरा वसी करें, मशीन्स ऐड करें, पॉलिसीज बनाएं। सेक्रेटरी आईटी ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। इस पर सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि क्या ये नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, ये मसला इंडिया को नहीं होता क्या? सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि 2013 से 2018 में हमने वीपीएन रजिस्टर्ड किए, तब इंटरनेट पर कोई मसला नहीं हुआ। इस वक्त भी हमने व्हाइट लिस्टिंग और ग्रे लिस्टिंग ट्रैफिक को रोकने के लिए इकदाम किए। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि हमने अब तक 30,000 वीपीएन रजिस्टर्ड कर चुके। चेयरमैन पीटीए का कहना था कि हमने अब तक 30,000 वीपीएन रजिस्टर्ड कर चुके। जनवरी 2025 से वीपीएन के लाइसेंस जारी करना शुरू करेंगे। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि वीपीएन रजिस्ट्रेशन से इंटरनेट सर्विस मुतासर नहीं होने चाहिए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक सियासी जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी का ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया। पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तिजारती रास्तों को हर किस्म की तिजारत के लिए फौरी तौर पर खोलने और एनएफसी अवार्ड फौरी जारी करने का भी मुतालबा किया। कॉन्फ्रेंस में माली और सियासी सूरत हाल और सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी पर सियासी और टेक्निकल कमेटी के क़याम का फैसला किया गया और मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत सूबे को गैस की फराहमी यकीनी बनाए, मौसर बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती नुमाइंदों को लोकल गवर्नमेंट को बिला तफरीक फंड्स जारी किए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में आग लगाना चाहते हैं, क्या सूबे को दहशत गर्दों के हवाले कर दें? फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा एपीसी में कायम कमेटी सदर मुमलिकत समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेगी। सूबाई हुकूमत क़याम अमन में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अगर लोग ये समझते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा कोई एक जमात का ठेका है तो वो गलत है। हमारे सीएम साहब इंशाल्लाह हमारे नक्शे कदम पे चलते हुए वो अब एपीसी भी बुलाएंगे। इंशाल्लाह हम उनको सियासत भी सिखाएंगे। बदमाशी और गुंडागर्दी तो उनको ज़्यादा आती है, लेकिन हम सियासत भी थोड़ा थोड़ा उनको सिखाएंगे। सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। आज के इजलास में वफाक की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, सीएम साहब का अपना ज़िला और आईजीपी साहब का अपना ज़िला जो है वो आग की लपेट में है। यहाँ पर आग लगी हुई सूबे में और वो जाकर इस्लामाबाद में आग लगाना चाहते हैं। क्या समझते हैं कि हम छोड़ दें सूबाई हुकूमत को कि वो मिलिटेंट्स को इस सूबे को बर्बाद करने दें, इस सूबे का ठेका मिलिटेंट्स को दे दें? ये फैसला किया है कि हम 2 कमेटीज़ बनाएंगे, एक सियासी कमेटी होगी और एक टेक्निकल कमेटी होगी। हमारी एक सियासी कमेटी होगी जिसको हम सियासी जिरगा कहेंगे। हम सदर पाकिस्तान के पास भी जाएंगे, हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास भी जाएंगे। अवाम के मसाइल का हल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है। सूबे के वसाइल एहतजाज और धरनों पर खर्च हो रहे हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का एपीसी से खिताब। कहा कुरम में लाशें गिर रही थीं और अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ थे। तमाम मसाइल का हल अमन और मुज़ाकरात में पोशीदा है। बहुत अफसोस की बात है जो रिसोर्सेज मिल रहा है मरकज से मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि वही सब पर तकसीम करे और बंदर बांटो और इस फेडरेशन के ख़िलाफ़ और मरकज़ के ख़िलाफ़ उसमें लगे रहे। इस सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए मिले। कुरम वाली बात, जितने लोगों के साथ असला है, जितने वही ट्रेन लोग हैं, सारी चीज़ें सबके सामने,
तो उसके लिए सबसे पहले रास्ता ये है कि बातचीत की जाए। उनको तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती वक्त की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। अब तक 12 मुल्जिमान की निशानदेही करके FIR दर्ज की जा चुकी हैं। जरा के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सांगड़, कोयटा, पेशीन, किला अब्दुल्ला और स्वात से है। मुल्जिमान हितकामेज, बगावत पर उकसाने और रियासती उमूर में खलल डालने में मुलविस हैं, जिनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर दें, भारतीय हठधर्मी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार है। आज भी चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो सका। मामले पर ICC की बोर्ड मीटिंग शुरू होने से कबल ही मुलतवी हो गई। जराये के मुताबिक भारत ने 3 साला पार्टनरशिप फॉर्मूला मानने से इनकार किया, जिस पर ICC ने हल के लिए मजीद 2 रोज दे दिए। बोर्ड मीटिंग अब 7 दिसंबर को होगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। अभी आपको बराह रास्त दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीनी सफ़ीर से जो पाकिस्तान में तैनात हैं उनसे मुलाकात हो रही है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है फ़लस्तीनी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं फ़लस्तीन के, उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। फ़लस्तीनी वफ़द जो पाकिस्तान में इस वक्त तैनात है उससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अहम ऑफिशल्स की इस वक्त मुलाकात हुई है और फ़लस्तीन में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं फ़लस्तीन के, उस हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू की जा रही है। अहम मुलाकात का सिलसिला जारी है। इस वक्त देख सकते हैं आप, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।